नमस्कार। हिंदी प्रेमियों को समर्पित चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हिला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपये नहीं है, इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के आठ आठ आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटु उक्तियां सुनना मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोसी में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज़ नाहक मांग के लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी हो वो अलग। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूँगी, 20 तोले का। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया बोली, जब सब पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी क्या? सोचो तो, इस वक्त इस हार को बनाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने का क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीट लिए जाता है। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। तभी माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज यह मुसीबत सिर पर आने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन ले आए, घर में कोना कोना देखा गया, करियाँ देखी, छत पर चढ़ के देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौचगृह में झाँका, कहीं चोर का पता न चला। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम लगता है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती है क्या? और कुछ तो नहीं गया? माया बोली, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता, पराई चीज़ ठहरी, भगवान उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी बोले, अब गहने का मज़ा मिल गया ना? माया बोली, हाय भगवान, यह अबजस बदा था। पंडित जी बोले, कितना समझाया था, तुम न मानी तो न मानी।
बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे उतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है 20 तोले का था। माया बोली, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी बोले, बधिया बैठ गई और क्या। माया बोली, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी। अब उसके लिए कोई चोर थोड़े ही करने जाएगा क्या। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज़ गई तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया, पतियाएंगे ही। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी बोले, कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बहुत बड़ी भूल। माया बोली, भगवान से मंगनी की चीज़ भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा सुख मिल जाता। मैं हूँ ही अभागिन। पंडित जी बोले, अब पछताने और कोसने से क्या फ़ायदा। चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज़ जब तक लौटा ना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंडित बालकराम को नित्य यही चिंता रहने लगी कि किस तरह हार बने। यूँ अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांड कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्त चित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों से सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय तक वह भागवत की कथा कहने जाते। वहाँ से लौटकर 11-12 बजे तक रात को जन्म कुंडलियाँ, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने यह विपत्ति सिर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने न पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देख उसे अब एक चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोलो, लो आज तुम्हारा ऋण से मैं मुक्त हो गया हूँ। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्तल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी ने बोला, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वह खुशी से चुकाओ या ना खुशी से। माया बोली, यह ऋण नहीं है। पंडित जी बोले, और क्या, बदला है। माया, बदला भी नहीं है। पंडित जी बोले, फिर क्या है। माया बोली, यह तुम्हारी निशानी है। पंडित जी, तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी बोले, सच। माया बोली, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी बोले, मेरी कसम। माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित जी, तो तुमने मुझसे यह कौशल किया था। माया बोली, हाँ। पंडित जी बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया बोली, क्या 600 रुपये से ऊपर का मूल्य था। पंडित जी बोले, बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र का बलिदान करना पड़ा। तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल को सुना और देखा कि हम लोग जो है अपने कंफर्ट जोन, एक शब्द है आजकल बोलचाल में, तो उसके अंदर जीना पसंद करते हैं। जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं और हमारी आराम की जो ज़िंदगी है, आराम तलब ज़िंदगी, उसको छोड़ देते हैं तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यही सभी को संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को जब किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो उसे अब आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति आलस्य का त्याग कर देता है वह अपने आप कई चीज़ों को खुद करने लग जाता है और वह जो भी इच्छित लक्ष्य है उसे प्राप्त कर ही लेता है।
तो इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 11 मिनट इस सफ़र में आप हम सफ़र रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।